Assalamu alaikum. Students, this is Shahir Hassan and today we are going to discuss about importance of water. देखें, अगर हम जनरली बात करें तो हम सबको इस बात का अंदाज़ा है कि वाटर जो है वो हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको बायोलॉजिकली देखें तो वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मौजूद होता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि एक लिविंग सेल के अंदर, ठीक है, एक लिविंग सेल के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड जो है वो कौन है? वाटर। अब मोस्ट अबंडेंट का मतलब ये है कि जो वाटर है एक लिविंग सेल के अंदर लार्ज अमाउंट में मौजूद है, वाफिर मिकदार में मौजूद है। ठीक है, अब वो कितना है कि दूसरे पॉइंट में बता दिया कि 70 to 90% एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सेल है उसके अंदर 70 to 90% जो है वो वाटर मौजूद होता है। ठीक है, और इसी कंपाउंड को जो है वो मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड कहा गया कि एक लिविंग सेल के अंदर 70 to 90% वाटर मौजूद है। फिर क्या बताया कि जाहिर सी बात है कि जो एक चीज जो बड़ी ज्यादा वाफिर मिकदार में एक जगह मौजूद है और वहीं पर जो है वो रिएक्शंस हो रहे हों, तो क्या कहा गया कि जो सेल्स के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके अंदर, उन रिएक्शंस के अंदर भी कौन प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। वही रिएक्शंस वाटर की प्रेजेंस के अंदर होते हैं। ठीक है, अब आगे जो है इसकी एक प्रॉपर्टी बताई गई कि वाटर जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। इस पोलर मॉलिक्यूल को समझने के लिए हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और इसके साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अच्छा, अब इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है और यहाँ पर ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको आप क्या नाम देंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। इनके दरमियान जो है वो एक बॉन्डिंग हुई हुई है। ठीक है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए, इस बॉन्डिंग को आप क्या नाम देंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। अब होता क्या है कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हम इन दो की बात करते हैं, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। अब ये जो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है इन्होंने दोनों ने एक एक, ये क्या करेंगे? अब ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेंगे, हाइड्रोजन भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ऑक्सीजन भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब क्या है कि हम किसको देख रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होती है कि जो शेयर किए हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी किसकी ज्यादा है? तो यहाँ पर जो है ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों जो है वो हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर उसके बाद पता लगता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके पास जाएंगे? ऑक्सीजन के पास। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी ज्यादा है? मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की एबिलिटी जो है वो किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की ज्यादा है। और यही जब इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो पार्शियली नेगेटिव साइन आ जाएगा और हाइड्रोजन के पास पार्शियली पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? पोल्स बन गए, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स बन गए, ये पोलैरिटी है। अब ये जो पोलैरिटी है, ये चार्जेस की जो सेपरेशन है इसको आप क्या नाम देंगे? डायपोल का। वापसी बता देता हूं कि सबसे पहले हमने बात की थी कोवेलेंट बॉन्ड की। जो आपके पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये अपने पास एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो कहलाएगी हाइड्रोजन बॉन्ड। अब वो जो शेयर किए हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होगी वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी ज्यादा है? इस ऑक्सीजन की। तो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव हैं वो कहां पर चले जाएंगे? ऑक्सीजन के पास। इसी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव साइन आ जाता है और हाइड्रोजन के पास से जब इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे तो उनके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव साइन आ जाएगा।
तो इसको क्या कहेंगे हम, डायपोल। ये जो पोलैरिटी है, ये जो सेपरेशन है चार्जेस की, इसको हम क्या कहेंगे, डायपोल। अच्छा, फिर प्रॉपर्टी बताई गई है हाइड्रोजन की। पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, इट इज एन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स एंड विच ऑफ सर्टेन जो पार्शियली पॉजिटिव एंड अदर कंटेन पार्शियली नेगेटिव प्रेजेंट इन वाटर। देखे भाई, हम ऐसे समझ लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है। अब उस कंटेनर में हम वाटर के मॉलिक्यूल्स डालेंगे, ठीक है, वाटर को डालेंगे। अब जाहिर है जब हम वाटर को उसके अंदर डालेंगे, उस कंटेनर के अंदर, तो उसके अंदर एक तो मॉलिक्यूल होगा नहीं, एक से ज्यादा ही क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अच्छा, अब इस कंटेनर के अंदर हमने तीन जो है वो मॉलिक्यूल्स ले लिए। अब क्या होगा कि इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन है, इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, यहां पर भी नेगेटिव, यहां पर भी पॉजिटिव। तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, कि एक वाटर का जो मॉलिक्यूल के ऊपर जो ऑक्सीजन है, एक वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑक्सीजन है, वो अट्रैक्ट करेगा किसको, दूसरे वाले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ये ऑक्सीजन है, इसने किसको अट्रैक्ट किया, दूसरे वाले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को। ठीक है, तो इनके दरमियान क्या बन गई, एक बॉन्डिंग बन गई। सिमिलरली अगर हम बात करें, इसके ऊपर नेगेटिव साइन है, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन है, तो ये ऑक्सीजन दूसरे वाले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ चार्जेस की बेस पर। तो इनके दरमियान क्या बन गई, बॉन्डिंग बन गई, और यही बॉन्डिंग जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाती है। इससे क्या होता है कि वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो एक साथ कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन होके एक यूनिट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इन करेक्टर्स देखने को मिलते हैं, दो करेक्टर्स। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए। तो इन कॉम्बिनेशन की वजह से हमें इसके दो करेक्टर्स देखने को मिलते हैं। पहला है कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देख लेते हैं कि यहां पर जो है वो मैं एक लंबी सी चेन बना लेता हूं वाटर की। अब ये वाटर की जो लंबी सी चेन बनी है, किसकी वजह से बनी है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बनी है, कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक साथ कंबाइन हो गए थे। अब देखें, जो पहली चीज क्या है, पहला कैरेक्टर क्या है, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखें, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगी, उसको आप क्या कहेंगे, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है, ये आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है, इन दोनों के दरमियान जो फोर्सेस लग रही है वो क्या कहेगी आपके पास, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिमिलरली अगर ये वाला आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है और इसके साथ इन दोनों के दरमियान जो फोर्सेस लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या कहलाएगी, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये किसकी वजह से हो रही है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो रही है, कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एक साथ कंबाइन हो गए थे। अब दूसरी क्या है करेक्टर इसका, एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखें भाई, मैं इसको एक ट्यूब की शक्ल दे देता हूं। ठीक है, अब ये जो है सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तो हमने क्या नाम दे दिया, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन यही वाटर की जो इस ट्यूब के साथ जो अट्रैक्शन है, इसको आप क्या नाम देंगे, एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्या हैं, अलग अलग हैं। जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान है उसको तो हमने कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाम दे दिया, और जो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हमने क्या नाम दे दिया, एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, यही दोनों फोर्सेस जो है वो कहां पर, किस प्रोसेस के अंदर शामिल होती हैं, आपके पास एक प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर के जिसमें रूट से जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है और उसके बाद लीफ तक पहुंचाया जाता है। देखिए, आपने यहां से जो है वो वाटर एब्जॉर्ब किया, ठीक है,
और यहां से जब वाटर ऊपर की तरफ आएगा तो एक लंबी सी वाटर की क्या होगी, एक चेन होगी। ठीक है, अब ये जो लंबी सी चेन है इसका फायदा क्या हो रहा है कि अगर आप इस ऊपर वाले मॉलिक्यूल को जब खींचेंगे अपनी तरफ तो नीचे जितने भी जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, आपस में नीचे से खिंचते चले जाएंगे। जब आप ऊपर से खींचेंगे तो नीचे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो कंबाइन हुए हुए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो क्या होंगे, खिंचते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो इनके दरमियान जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इन सब के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कहलाएगी, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन इस वाटर के मॉलिक्यूल की इस जाइलम के पाइप के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कहलाएगी, एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यही दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इस प्रोसेस के अंदर शामिल होते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है भाई, तो क्या है कि ये क्या थी इसकी एक प्रॉपर्टी। अच्छा, एक चीज और है कि जब वाटर बहुत सारे जो कंबाइन हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, बहुत सारे वाटर जो है के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक यूनिट बना लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि वाटर जो है वो फिर फ्रीली मूव करता है और बेस्ट ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि अगर कोई चीज में जो है वो वाटर के अंदर शामिल करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना चाहूं तो वो आराम से जो है वो फ्रीली मूव करेगा। किस वजह से करेगा, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स एक साथ कंबाइन होकर इन्होंने क्या बना लिया, एक यूनिट बना लिया। ये क्या था बेसिकली, इसकी प्रॉपर्टी, वाटर की प्रॉपर्टी। वाटर की जो है वो और भी बहुत जो 2-3 प्रॉपर्टीज और हैं जो कि हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ये क्या थी इसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है भाई, तो अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स एक साथ कंबाइन हो गए और इन्हीं वजह से हमें दो कैरेक्टर्स देखने को मिले, कोहेसिव और एडहेसिव। जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कहलाएगी, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कहलाएगी, एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आगे वाले लेक्चर्स में फिर हम आगे जो दूसरी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।